राजधानी पटना में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, पटना से सटे विभूतिपुर में 3 ट्रिपल मर्डर हुआ और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पटना के विभूतिपुर में 65 वर्षीय एक जमीन कारोबारी की अपराधियों ने हत्या कर दी है और इस घटना के बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, देखिए किस प्रकार से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और इस घटना में जो मुख्य कारण जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ विवाद जो है वो सामने आया है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी 2 की संख्या में थे, बाइक से जा रहे थे, तभी आसपास के लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और पिटाई करके दोनों अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है। लेकिन पटना में ट्रिपल मर्डर के बाद कहीं ना कहीं लगातार पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और इस पूरे मामले को लेके जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और जो पीड़ित परिजन हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। जमीन विवाद में मतलब नागेश्वर के बेटी है दामाद, वही दोनों मतलब बोले थे 3 महीना पहले कि हम उठा लेंगे। हाई कोर्ट से केस जीत गए थे, तो वही बोले कि मतलब हाई कोर्ट से केस, दादा बोले कि केस से जमीन विवाद है तो केस से ना फरियाएगा, थाना से ना, कोर्ट से ना, तो कागज से फरियाइए था कि ना हम उठा लेंगे। वही जमीन विवाद में मतलब पार्टी लगा के मरवा दिए। 2 महीना पहले बोलवे के थे ये आज मतलब ऐसे रेगुलर यहाँ पर ही बैठे रहते थे ढेर आदमी। ससुर जी मतलब पानी गाय के पानी दे के यहाँ से गौत ले जा रहे थे, तो वो बोले कि पानी दे पापा बोले कि मतलब बाबू के मार दिया तब बोले कि मार दे, बोलेगा तो तोड़ो मार देंगे। तब मतलब चुप हो गया कि देखो तो चल गया, तो चुप हो गया। पापा जी फिर वो आगे बढ़े तो फिर बोल दिया कि बाबू के मार देंगे। खूब चिचियाने लगे। 2 आदमी से उधर से बाइक से आया था, फिर चिचियाने लगा। पापा खूब रोने लगा। हम कोठा पर से देखे कि लाइन में कहा गिरे, फट पर आवाज दिया था। हम सोचे कि 2 बउआ हमारा है, तो हम सोचे कि बउआ हमारे कहा गिरे। कोठा पर से देखे दादा गोली लग के गिरा। हम दौड़े फिर 11 गोली वहाँ है सबूत। PMC यहाँ 5 गो है, बाकी PMC 11 गोली है। आप उस वक्त देखी नहीं, गोली छुड़ा है ना, जैसे हम देखे कि पटाखा बउआ खा छोड़ा है और उसी छत पर से देखे। हम घर से नहीं निकलते हैं, छत पर से देखे। जैसे हम ऊपरे रहते हैं रूम में। क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी के डीलर हैं। नागेश्वर के बेटे से जमीन विवादी के चलते, नागेश्वर मतलब गोतिये हैं। वो रोड पर है, उसको मतलब दोनों नागेश्वर बहुत दोनों डेट कर गया। बेटी दामाद यहाँ मतलब जमीन विवाद के चलते 1-2 बार केस जीत गए। फिर कितना जमीन है विवाद? कितना जमीन है? 2 बीघा जमीन है। पटना है ना? नहीं, इनको हिस्सा मतलब दादा का हमको 2 बीघा उसको में हुआ। जैसे दादा वाले जमीन वो दाखिल कैले हैं, तो हाई कोर्ट से जीत गए हैं। वो कहता है कि नहीं, फिर बार केस करते हैं। आई बहस था कुछ दिन में, बहस की वजह से वो गोली मरवा दिया है। कितने अपराधी आपको देखे हैं? 2 आदमी उधर से आया है और 2 आदमी आके, 1 आदमी बात कर रहे थे कोई, और वही 2 आदमी तरह गोली दे दिए। अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा? गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी अशरफी राय, उनको इलाज के लिए PMC ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, SDP सावी पर भी पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ और FSL की टीम भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो भी CCTV फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है, जो भी ये निकल कर आएगा उसकी सबसे कार्रवाई की। कुछ जमीनी विवाद कुछ सामने आ रहा है क्या? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अभी जो घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वैसे आपको कुछ बरामद भी हुआ है क्या सर? अभी FSL की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटनास्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया है।
कुछ अच्छा, ये लोग कोई पहचान हो पाई है जो मौत हुई है जिनकी? अभी तक जो अपराध कर्मी है उनकी पहचान हो नहीं पाई है, जिनकी एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है। तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी अभी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे अभी तक तीन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर। जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। तो आपने सुना, कहीं ना कहीं लगातार सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं अपराधियों में जो कानून का भय है वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी की वानगी है कि पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ और ये पूरी वारदात विभूतिपुर में घटी है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे, हर एक बिंदुओं से जांच की जा रही है। और ये पूरा जो विवाद है वो जमीन से जुड़ा हुआ सामने आया है। अब पुलिस दोनों अपराधियों के बारे में जिनकी पीट कर हत्या की गई है उनके बारे में भी पता कर रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पे ये दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने आए थे, आखिर किस जमीन से जुड़ा हुआ विवाद था। ये तमाम कारणों का पुलिस वजह खोजेगी। लेकिन इस पूरे घटना के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो बने हैं उसके बाद लगातार उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस अपना काम करेगी, जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उस पर अंकुश लगाया जाएगा, जमीन माफिया से लेकर शराब माफिया अपराधियों को दबाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पटना में अपराधी पूरे तरीके से बेखौफ है। रोहित यादव की रिपोर्ट।